संत भगवानों ने भी इस पंडाल में आकर इस भागवत मंच को सुशोभित किया है। भक्तों, जहां संत नहीं होते हैं वहां कोई धर्म का काम पूर्ण नहीं होता। संतों की गति होती है कि जो नाव भंवर में पड़ी है, संतों की कृपा से वो पार हो जाती है। इसलिए संत भगवान हमारे देश की धरोहर हैं, धरोहर। संत मिले ता हर मिले, रही न अंतर रेख। और संत की पहचान क्या है? जानते हो संत की पहचान? देवेंद्र भैया नहीं जानते। संत की पहचान है वो क्या? इशारा कर रहा हूं। संत की पहचान है मान और अपमान दोनों को समान दृष्टि से देखे। संत की पहचान है मान हो जाए तो ठीक, अपमान हो जाए तो ठीक। पूजा मान बढ़ाइयां, आदर मांगे मन, आपा मारे हर भजे बोई साधु जन। जो पूजा और मान बढ़ाई चाहता है वो मन का गुलाम है, साधु नहीं है। मन का गुलाम है वो। आपा मारे हर भजे, सारी इच्छाओं का दमन करके प्रभु की शरण में जाए वो साधु है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इसमें वो लगा दे रही, हवा लग रही है इसमें। संत कपड़े रंगने से नहीं पहचाने जाते। जगत व्यवहार देख सब ऊपर के अंतःकरण की अनेक पहचान है। छाजन के भोजन के हलन चलन के और क्रिया कर रहता है तू बखाने। अपने कर्मन से आरोपता ज्ञानी नर, कहता आधारता सुनिंदे ठान है। साधु में तो अंतर, भाव में तो अंतर है। आसमान धरती कितनों, साधु की परीक्षा तू कैसे कर जाने। भाव सुंदर होता है वो संत होता है। जिस संत में संतोष होता है। दादू महाराज का नाम सुना आप लोगों ने? संत भगवानों ने सुना होगा। कबीर राज जी के 25 साल बाद दादू महाराज अहमदाबाद में पैदा हुए हैं। और उनने कोई भेषुना बनाओ, न कपड़ा रंगे न बाल रखाए, कोई मतलब नहीं। कांटे काटने वाले या दादू महाराज हैं कहीं? दादू महाराज ने मुस्कुरा के देखा, फिर काटने लगे। शहर कोतवाल बोला, उल्लू के पट्टे, मैं तुझे ही पूछ रहा हूं यहाँ दादू महाराज कहाँ हैं? देखिए संत की पहचान। दादू महाराज ने फिर मुस्कुरा के देखा और फिर कांटे काटने लगे। अब शहर कोतवाल को इतना बर्दाश्त कहाँ। घोड़ा पे से उतर पड़ो और ले चमड़ा बालू हंटर ओबू चिपटो, एड़ी ते चुटियाल उधेड़ के दद दो। घोड़ा बैठ के आगे गो और आगे लोगों को पूछा कि यहाँ दादू संत कहाँ हैं। आगे बालों ने कहा उन्हें तुम पीछे छोड़ आए, वे जो कांटे काट रहे सोई हैं। कोतवाल के होश उड़ गए, कोतवाल के होश उड़ गए। लौट के आया, दादू महाराज के चरणों पे गिर पड़ा कि महाराज
हम तो तुम्हें गुरु बनाना आए और हमने तुम्हें कोड़ा लगाए। तो दादू महाराज बोले तू ही है तो। उनके भौं में कोड़ा लग गो, खून बह रहो। दादू महाराज बोले हम तो समझे कोई पशु हमारी भौं में लात मारी हो, तू ही है तो। कहने लगे हाँ महाराज हम ही थे, हम आपको गुरु बनाना है और हमने आप पे हाथ उठाओ। दादू महाराज बोले दुखी न हो, मेला में थे मलेरिया लेन जाते हैं 2 पैसा की तो ठोंक बजाए के लेते हैं, और तू तो हमें गुरु बनाना हो सो ठोंक बजाए लाओ। देखिए ये है संत की पहचान, ये है संत की पहचान। दादू महाराज कह रहे कि 2 पैसा की मलेरिया मेला में से ठोंक बजाए के ले जाते, और तू तो हमें गुरु बनाना हो, तूने ठोंक बजाए लो। आज का महात्मा 4 पाई बैठो हो और सैराने बैठ जाइयो, क्या तुम महात्मा गुस्सा में उठ जाइए और क्या तुम्हें बदतमीज बताए। तो याद रखना कठिन योग का पंथ, बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर, कोई बिडरा योगी संत झेलता टक्कर। जिस महात्मा में लालच है, सम्मान चाहता है, वो संत नहीं है। और जिस गृहस्थ में मेहनत से ज्यादा धन कमाने की स्थिति है, वो किसान नहीं है, पक्का बेईमान है। मेहनत कर रहे हो 5 रुपया की और कह रहे हो मिल जाए 50, कैसे मिल जाएंगे। भागवत कह रहे हो 3 घंटा और कह रहे हो कि मिल जाए हमें 17 घंटा की। देवेंद्र भैया दे दियो भाई, बताओ। याद रखो लोगों, इसलिए तुम घर बैठे महात्मा बनो, कपड़ा बड़ा मत रंगो, न औरत को छोड़ो न औलाद को। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। अरे काहे कोई तू डोले पगला हो। अदबर उतर जाता ना, उतरना कहूँ है और स्टेशन तुम्हारी कहूँ है। तू डोले भैया, काय तू डोले रे। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काय कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। सुधीर को देखो, ढोलक चब जाते हुए ताकत है, और तुम खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। और बताओ कैसे घर बैठे महात्मा बनो। अरे जैसे गाय चरे बनखड़ में, बछड़ा बनो भवन में। समझो देवेंद्र भैया तुम्हें समझा रहे। अरे जैसे गाय चले बनखड़ में, बछड़ा बंधो भवन में। और गाय को चित्त लगो, बछड़ा भवन में चरे। शरीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। जैसे गाय चरे बनखड़ में, बछड़ा बंधो भवन में। और गाय को चित्त लगो बछड़ा में, बगो वन में चरे शरीर। गाय जंगल में है और बाको चित्त कहाँ है, बछड़ा। तुमने देखा होगा हरियाणा में लड़कियां 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पानी भर के लाती, और 3-3 घड़ा मूड़ पे धरे और बातें सहेलियन ते करती आती, और वह घड़ा में तो बूंदो नहीं छलके, बूंदो नहीं छलके। क्यों?
जैसे नागर को चित गागर में, पर लड़की को चित्त घड़ा में है और बातें सहेलियों से कर रही। इसी तरह कर से कर्म करो विधि नाना और ध्यान राखो जा कृपा निधाना। हाथों से काम करो। गृहस्थ से बड़ा कोई महात्मा नहीं है, लेकिन हो गृहस्थ। जो और बता दूं आप, कल की कथा में तुमने सृष्टि का सृजन इत्यादि कथाएं सुनी थी।